पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन बहुत रिलेटेड है। तो अगर आप सोच रहे हो सर रिवीजन करनी है इस चैप्टर की, बस इतने सवाल कर लो, यू आर रेडी टू गो। पहले जेईई मेंस के फेवरेट थे और 3 सालों से, और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन तो हर बार पूछा गया, हर बार। मुझे तो इसका आंसर ही याद है 9/2। तो ये एंगल बिटवीन टू कर्व्स या कर्व्स आर ऑर्थोगोनल, ऐसे है ना। देखो ये कर्व्स आर एट राइट एंगल, राइट एंगल, राइट एंगल, इसको एक और वर्ड होता है ऑर्थोगोनल। सो ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ कर्व्स मतलब राइट एंगल, तो इस पर सवाल आ रहे हैं। तो इसको तो हम जुगाड़ से करते हैं। सम ऑफ टू नंबर्स वाला ना बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार, जिसको आप जुगाड़ से निकाल ही लोगे। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। कैसे आप सब लोग? बच्चों कई बार आपके मन में एक सवाल आता है कि ये चैप्टर कर तो लिया है, क्या सचमुच ये मेरा अच्छे से हो गया है? ये डाउट बहुत बच्चों के मन में होता है। या कई बच्चे डरते हैं कुछ चैप्टर्स से, जैसे कि एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। सर मुझसे नहीं हो रहा, मैं क्या करूं? तो चलो आज मैं आपसे शेयर करता हूं मोस्ट रिपीटेड, जो बार बार पूछे जा रहे हैं आपके एमएसटीसीटी एग्जाम में, ऐसे 11 सवाल, 11 डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अगर आप ये 11 क्वेश्चंस करते हो, आपको पता है ना कि एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव में 4 सवाल आते हैं सीटी में। वेटेज कितना है? 4 क्वेश्चंस, यानी 8 मार्क्स का बहुत बड़ा वेटेज है। तो अगर आप ये 11 टाइप ऑफ क्वेश्चन करते हो तो 4 में से 3 सवाल तो पक्के आप कर लोगे। तो अगर आपने ये चैप्टर नहीं किया होगा, सोच रहे हो कि स्किप कर दूं, मैं कहूंगा जो मैं सवाल शेयर कर रहा हूं यहाँ, ये 11 इंपॉर्टेंट सवाल खत्म कर लो, कहीं से भी देख के कर लो। मेरे बीटा के प्ले लिस्ट से मैंने वन शॉट करवाया है, वहां पे सारे सवाल कवर हुए हैं, आप वहां से कर सकते हो। आपने कोई कोचिंग लगाई होगी मेरे साथ, जीटा में होंगे, सिग्मा में होंगे, जहां पर भी होंगे, आप ये कवर कर लो और आपका ये चैप्टर दंडनाटन हो जाएगा। ठीक है, चलिए कौन से वो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव के 11 सवाल। ऐसे सवाल बच्चों जो बार बार दिखाई दे रहे हैं, हर एग्जाम में आपको मिल रहे हैं, हर बार आपको मिल रहे हैं ना। लेट्स सी, सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को लेकर है। 25 हो, 24 हो, 23 हो, हर जगह आपको मिलता है। इवन 2026 में भी जो फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ है उसमें भी ये सवाल थे। तो ऐसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और कुछ इंफॉर्मेशन दी होती है। अब इंफॉर्मेशन अलग अलग तरीके से हो सकती है कि x दिया है, y दिया है, राइट। तो आपको क्या करना है, dy/dx निकालना है, तो हल्का सा डेरिवेटिव यूज करना है थीटा पर और काम करना है। या फिर इट क्रॉसेस y एक्सिस, ऐसा कॉन्सेप्ट बोला जाएगा। या दिस इज टेंजेंट टू दिस, देन p और q निकालो। हल्का सा वैरायटी है, लेकिन सब में एक ही बात करनी है, dy/dx निकालना है। सब में वही काम करना है, dy/dx, क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट, और स्लोप निकालने से हमारी कहानी बनने लग जाती है। तो ये पहला काइंड ऑफ क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को लेकर। बहुत क्लैरिटी रखो, अगर आपने 3 सवाल कर लिए तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट डन एंड डन, इसके बाद और कुछ भी नहीं करना होगा आपको, राइट। इसके बाद नेक्स्ट आता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को लेकर। अगेन सिमिलर सी बात, देखो ये x दिया है, y दिया है, आपको नॉर्मल की इक्वेशन बतानी होगी, या इट पासेस थ्रू बोला होगा। देखो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पैरेलल टू तो समझ रहे हो, नॉर्मल का स्लोप। तो अगेन वही कॉन्सेप्ट है, dy/dx इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए हेल्प होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो आपको पता है टेंजेंट और नॉर्मल क्या होता है सर, परपेंडिकुलर, तो -1 वाला रिलेशन यूज करना होगा। देखो स्लोप ऑफ नॉर्मल अगेन पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है, तो सिमिलर कहानी है। तो पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन बहुत रिलेटेड है। तो अगर आप सोच रहे हो सर रिवीजन करनी है इस चैप्टर की, बस इतने सवाल कर लो, यू आर रेडी टू गो। सर मेरा चैप्टर हुआ कि नहीं हुआ, इतने सवाल कर लो, पूरा चैप्टर दंडनाटन है आपका। ठीक है, थर्ड काइंड ऑफ क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन ना पिछले 3 सालों से आ रहे हैं, पहले जेईई मेंस के फेवरेट थे और 3 सालों से, और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन तो हर बार पूछा गया, हर बार। मुझे तो इसका आंसर ही याद है 9/2। तो ये एंगल बिटवीन टू कर्व्स या कर्व्स आर ऑर्थोगोनल, ऐसे है ना। देखो ये कर्व्स आर एट राइट एंगल, राइट एंगल, राइट एंगल, इसको एक और वर्ड होता है ऑर्थोगोनल। सो ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ कर्व्स मतलब राइट एंगल, तो इस पर सवाल आ रहे हैं। तो 2 कर्व दिए होते हैं, दोनों को डिफरेंशिएट करके हमें काम करना होता है। और हमेशा ये सेम क्वेश्चन देखो 25 में भी है, 24 में भी है, 22 में भी है, जेईई मेंस में भी है, और हल्का से इसका वेरिएशन कर्व की इक्वेशन बदल देंगे। तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कि मैं कैसे 2 कर्व्स के बीच में एंगल निकाल रहा हूं। कब मैं उनको ऑर्थोगोनल कहता हूं, जब उनके बीच में एंगल 90 होता है। तो वही है dy/dx, स्लोप पहले कर्व का, दूसरे कर्व का, और m1 m2 इक्वल टू -1। तो ये करके ना इन सब का आंसर जो है वो 9/2 है ना। ये तो आप याद ही रख लो, ये कर्व अगर पूछा जाए तो याद ही रख लेना आप। ठीक है, नेक्स्ट अगला है रेट मेजरमेंट, और उसमें भी वेलोसिटी वाले क्वेश्चंस। डिस्प्लेसमेंट दिया है और ये सेम टू सेम क्वेश्चन दिया है। देखो डिस्प्लेसमेंट 25 में भी है और 24 में भी है ये, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट दिया है
और फिर वेलोसिटी एक्सेलरेशन। तो वी ऑल नो कि डिस्प्लेसमेंट को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे वेलोसिटी मिलेगी, एक और बार डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे एक्सेलरेशन मिलेगा। तो ये सारी बातें मुझे करते आनी चाहिए, राइट। तो इन पे एक एक सवाल करके देखो, ये तो सेम टू सेम सवाल है, अब बहुत ही आसान सवाल निकला ये, तो आप करके देखो सॉल्व, वी आर डन। अगर ये आ गया मतलब आपका ये टाइप खत्म हो गया यहाँ पे। देन रेट मेजरमेंट पे और जो कर्व्स होते हैं वो होते हैं स्पीयर, सिलेंडर, कोन, लेकिन स्पीयर वाला क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। तो देखो, और स्पीयर में भी ना ये वाला टाइप ऑफ क्वेश्चन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ स्पीयर विद रिस्पेक्ट टू सरफेस एरिया, वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू सरफेस एरिया। अगेन यहाँ पे वॉल्यूम और सरफेस एरिया साथ में है, और यहाँ एक जुगाड़ लगता है, पता है आपको, डीवी बाई डी टी, जुगाड़ यूज करना शुरू करो, अपॉन डी एस बाई डी टी, पता है बहुत सारे बच्चों को पता है, इज इक्वल टू आर बाई टू। ये स्पीयर का वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज और सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज में रिलेशन है। यूज दिस एंड फटाफट 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 ना इन सारे क्वेश्चंस को ट्राई कर लो, आप सब आंसर दे पाओगे, ठीक है। ये सारे जुगाड़ आप मेरे साथ सीख सकते हो। अगर आपको नहीं पता हो तो बीटा 5.0 की पूरी प्लेलिस्ट है, सारी चीजें वहां कवर करिए, आप जरूर जरूर देखिएगा। और ये सवाल अब आपसे होने ही चाहिए। इनके साथ साथ सिलेंडर के क्वेश्चंस, कोन के क्वेश्चंस भी आते हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं, राइट। देन नेक्स्ट इज अप्रोक्सीमेशन, राइट। अप्रोक्सीमेशन के जो क्वेश्चंस है वो ना हम अप्रोक्स करके हम आंसर निकाल सकते हैं। और अप्रोक्सीमेशन में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो ट्रिग्नोमेट्री वाले, कि कॉस ऑफ 59 डिग्री 30 सेकंड्स का क्या होगा, कॉस ऑफ 30 डिग्री 30 सेकंड्स का क्या होगा, साइन ऑफ 60 डिग्री जो भी 10 मिनट्स वगैरह जो भी आगे का होगा, है ना, तो वो सबका क्या होगा। तो ये ऐसे क्वेश्चंस है ना, इस तरह के क्वेश्चंस। तो यू नो अ फॉर्मूला, आप चाहो तो मेथड से जा सकते हो, लेकिन आप यहाँ लॉजिक अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी बना सकते हो, बहुत आराम से इन सबके आप बिना सॉल्व किए आंसर कर सकते हो। आई एम श्योर आप जानते हो कैसे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टाइप है रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम। कई सारे बच्चे मीन वैल्यू थ्योरम से डरते हैं, लेकिन मैं कहूंगा आप दोनों मीन वैल्यू थ्योरम पे एक एक दो सवाल कर लो, इतना ही कर लो। इसमें भी कुछ कुछ क्वेश्चन तो सेम ही है, बस फंक्शन ही बदलता है, यहाँ पे सिर्फ फंक्शन बदल जाता है थोड़ा सा, सिर्फ फंक्शन बदल, ये तो सेम है फंक्शन। तो यहाँ क्या होता है, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी एंड एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू 0, बस दो ही बातें हैं। जब भी कोई इंटरवल दिया हो, जैसे यहाँ इंटरवल 1 और 3 दिया है, तो एफ ऑफ 1 इक्वल टू एफ ऑफ 3 कर दो। बहुत बार आप इसी से आंसर कर पाओगे कि यहां से एक रिलेशन आएगा, सीधे आप ऑप्शंस को पुट कर पाओगे, दैट्स इट। बहुत इजी हो जाएगा बच्चों, बहुत सिंपल हो जाएगा। या डेरिवेटिव निकाल के इक्वल टू 0 करो। तो रोल्स थ्योरम बोला तो ये दो ही बातें आपको देखनी है, आप सोचना ही मत, रोल्स थ्योरम ये दो बातें कर लो यार, दो क्वेश्चंस आराम से, बहुत इजीली मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे। एमएचटी सीईटी में फोड़ना है मेरे बच्चों, गणितज्ञ के बच्चे सबसे अच्छे होने चाहिए, और उसके लिए आपको हल्के हल्के कॉन्सेप्ट्स इंप्रूव करना पड़ेगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे मार्क्स कम इसलिए आए हैं क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट्स नहीं पता थे, मैं प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाया, लेकिन अब मैं पढ़कर जा रहा हूं, आगे बढ़कर जा रहा हूं, ठीक है। वैसे ही आप देखो, ये है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम के, देखो एलएमवीटी दिया हुआ है, अगर नहीं दिया हो तो एलएमवीटी लगा लो। अगेन यहाँ एलएमवीटी दिया हुआ है, कुछ फंक्शन बदला है, यहाँ तो फंक्शन भी सेम है तो इंटरवल बदला है, और एलएमवीटी के लिए एक ही फॉर्मूला है, बहुत ही सिंपल सा, एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो यहाँ 1 और 3 इंटरवल है, तो आपको हो गया एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन 3 माइनस 1, राइट। ये हो जाता है हमारा एफ डैश ऑफ एक्स को या एफ डैश ऑफ सी को। ये क्वेश्चन थोड़ा खास है, 2025 में और 2026 में भी आया ही है, इट इज ऑल्सो आस्क्ड इन 2026, सेम क्वेश्चन। तो मस्त क्वेश्चन है, बहुत खास क्वेश्चन है, तो जरूर करके जाओ, ये सवाल जरूर करके जाओ। और ऐसे बहुत सारे सिमिलर क्वेश्चंस मैंने आपको अल्फा टेस्ट सीरीज में भी दिए हैं। आपको लगता है सर ऐसे क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करने कहाँ मिलेंगे, इसी लेवल के, बस थोड़ा वैल्यूज चेंज करके कहाँ मैं अप्लाई कर सकता हूँ, कहाँ मैं और प्रैक्टिस कर सकता हूँ। अल्फा टेस्ट सीरीज गणित अंक ऐप पर है, आप जाओ अभी भी। अगर आप नए हो इस प्लेटफॉर्म के लिए, जरूर आपको कम से कम 5 से 7 टेस्ट अल्फा की देनी ही चाहिए। आपको समझेगा कि एकदम एग्जैक्ट लेवल है। सीईटी एग्जाम आप ऑलरेडी एक बार दे चुके हो, आपको पता है कि सीईटी में कितना अच्छा लेवल है मैथ्स का, तो यहां पर भी। और कई बच्चे कहते हैं सेम क्वेश्चंस आए हैं, सिमिलर क्वेश्चंस आए हैं, बिल्कुल होते हैं ऐसे, हम काफी मेहनत करके बनाते हैं। तो अल्फा का छोटा पैक ओनली एट 499, अभी भी 7-8 टेस्ट अच्छे से दे दो और अपना जो मार्क्स है वो इंप्रूव करो। अगर मेरे 20 मार्क भी बढ़ते हैं ना बच्चों, तो 500 रुपए बहुत वर्थ होने वाले हैं, और ऐसी क्वालिटी की टेस्ट हमने रखी है। आप जाओ गणित अंक ऐप पे, आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइप, अब नेक्स्ट टाइप है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। अगेन इंक्रीजिंग के लिए हमेशा एफ डैश निकालना है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आपने वर्ड देखा इंक्रीजिंग, ये ऐसा हो जाएगा एफ डैश लेस देन इक्वल टू 0, ओके। और यहाँ पे कैच है, वेवी कर्व मेथड आना चाहिए। तो वेवी कर्व, सर क्या होता है वेवी कर्व? अरे यार एक सेशन देख लो कोई भी, बहुत आराम से समझ जाएगा आपको। तो देखो फंक्शन बदलेगा बस,
ये दिया है तो इसको डेरिवेटिव करो, ये दिया है तो इसको डेरिवेटिव करो, ये दिया है तो इसको डेरिवेटिव करो। और ये तो ऐसा क्वेश्चन है कि 2026 में भी आया है ये, तो इसका तो आंसर ही हम सब बच्चों को याद है, सर ये वाला आंसर है इसका ना, हर बच्चा कह देगा इसको। तो ये हमने आंसर ही याद कर लिया, इतनी बार कर लिया है इसको, ठीक है। तो क्योंकि बार बार एग्जाम से पूछे जा रहे हैं, तो बस फंक्शन चेंज होते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये सवाल वही के वही रह जाते हैं, राइट। नेक्स्ट इज मैक्सिमा मिनिमा वाले या एक्सट्रीम पॉइंट्स वाले। तो अगेन यहाँ पे फंक्शन चेंज होते हैं, और वो जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला कॉन्सेप्ट है उसी को हम मैक्सिमा मिनिमा के लिए अप्लाई कर लेते हैं। अगर आपने वेवी कर्व सीखा है तो आप समझ जाओगे कि यार प्लस से माइनस हो रहा है तो मैक्सिमा हो रहा, अगर माइनस से प्लस हो रहा है तो मिनिमा हो रहा है, ये सब आप समझ जाओगे। एक्सट्रीम पॉइंट एट x इक्वल टू -1 मतलब f डैश ऑफ -1 0 होगा, f डैश ऑफ 2 0 होगा, अगर ये एक्सट्रीम पॉइंट्स है। एक्सट्रीम पॉइंट्स मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स, वो पॉइंट्स जहां मिनिमम या मैक्सिमम रहेगा, ये ना डेरिवेटिव 0 रहेगा। तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स है, आप एक एक दो मिनट में सीख सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। काफी सही, बहुत सिंपल जाता है ये, अगर आप हल्का सा डिफरेंशिएशन जानो और ये कॉन्सेप्ट जान लो बस। अब जहां डर लगता है वो है वर्ड प्रॉब्लम, और वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं किस तरह के आते हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम में ना 2-3 टाइप ही है बेटा। एक होता है वो सम ऑफ द टू नंबर्स वाला, हाँ 20 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इसका तो मैंने आपको जुगाड़ भी बताया हुआ है ना, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड स्क्वायर ऑफ सेकंड। तो आपको 3:2 में है ना, 3 के और 2 के नंबर्स हो जाएंगे, एंड सम इज 20, बस इससे आप के निकाल लो। तो इसको तो हम जुगाड़ से करते हैं, सम ऑफ टू नंबर्स वाला ना बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार, जिसको आप जुगाड़ से निकाल ही लोगे। दूसरा होता है ये सेक्टर वाला क्वेश्चन, फेंसिंग करी है आपने सेक्टर की तो आप कर लो, अगर आपको नहीं पता तो ये बार बार आता है क्वेश्चन। अगर आप नहीं जानते एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, हाफ आर स्क्वायर थीटा, आप नहीं जानते कि एस इक्वल टू आर थीटा है, पेरीमीटर क्या होता है, ये सब आपको जानना पड़ेगा और सॉल्व करना पड़ेगा। और तीसरा टैंक वाले क्वेश्चंस होते हैं। टैंक वाले क्वेश्चंस में तो हम थोड़ा सा ना ऑब्जेक्टिव से भी एलिमिनेट कर सकते हैं कि वॉल्यूम इतना है तो वॉल्यूम कैसे होता है, तो L इंटू बी इंटू एच, तो देखो L इंटू बी इंटू एच कौन इतना दे रहा है, तो कैन एलिमिनेट सम ऑफ द ऑप्शंस एटलीस्ट कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, एंड सो ऑन, राइट। और कुछ ऑप्शंस रहेंगे उसको हम थोड़ा सॉल्व करके समझ कर आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हमारे सवाल होते हैं एप्लीकेशन के। इसके साथ साथ एक और टाइप का क्वेश्चन होता है जो काफी पूछा जाता है, यहां नहीं है, एक प्रॉफिट वाला है ना, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ऐसे जो है ना सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस वाला, ये भी एक होता है वर्ड प्रॉब्लम। तो ये 3-4 वर्ड प्रॉब्लम करोगे ना तो वर्ड प्रॉब्लम की दुनिया से आप बहुत फ्री रहोगे। तो ये है 11 डिफरेंट ऑफ क्वेश्चंस। मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल 2-2 दिए हैं। अगर आप इतना भी करते हो, टाइम कम है सर, बहुत कम टाइम बचा है, एओडी करना है मुझको, सॉल्व दिस क्वेश्चंस राइट नाउ। अगर आप इतना भी कर लेते हो, सर कहां से मिलेंगे इनके सॉल्यूशंस, कहां से करूं मैं, अगेन बीटा 5.0 की पूरी प्लेलिस्ट है, जाओ ये क्वेश्चंस वहां पर है, या हर टाइप के एक क्वेश्चन आप कर लो, खत्म। 1 से 2 घंटे में आप इंप्रूव कर सकते हो। 4 सवाल का वेटेज रखता है बच्चों। तो बच्चों पढ़ाई तो ऐसी ही करनी पड़ेगी, मार्क्स ऐसे ही बढ़ेंगे। आप पूछते हो ना मार्क्स कैसे बढ़ेंगे, क्या करूं, कैसे करूं, टॉपिक्स और नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा, उसी से हमारे मार्क्स बढ़ेंगे, ठीक है। तो पढ़ाई करो। और जो बच्चे कहते हैं सर रिवीजन क्या करूं, कैसे समझू मेरा चैप्टर खत्म हो गया है, ये क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं क्या सारे, अगर आ रहे हैं तो आपका चैप्टर खत्म, इसे आप लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जो भी होगा वो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट के थ्रू आपको रिवीजन करनी होगी। टेस्ट देनी बहुत जरूरी है ना, टेस्ट और रिवीजन, टेस्ट और रिवीजन। और कहां से देनी है टेस्ट, अल्फा टेस्ट सीरीज, और कोई जवाब ही नहीं है, सिर्फ अल्फा टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, गणितंग और अंकुश सर हमेशा आपके साथ है। अगर कोई और दिक्कत फेस कर रहे हो, ये मैंने वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि कई सारे बच्चे अभी भी ये चैप्टर करूं या वो चैप्टर करूं, इसमें से क्या करूं उसमें से क्या करूं पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा और शॉर्ट करते हैं आपकी प्रिपरेशन को। अगर कोई और दिक्कत है, कोई और जगह आप फंस रहे हो, अटक रहे हो या कहीं भटक रहे हो, तो जरूर बताना कमेंट में, आई विल ट्राई एंड मेक वीडियो ऑन दैट। मैं चाहता हूं आप बस अलाइंड रहे, बहुत फोकस के साथ पढ़ाई करें और आगे बढ़े। ऑल द बेस्ट बच्चा लोग।